सभी को स्वागत करता हूं और एक नया टॉपिक का साथ और एक विषय का साथ और एक वचन का साथ, जो कि राहेल और लिया और यीशु का साथ इसका कनेक्शन। राहेल और लिया इसका साथ यीशु का कनेक्शन एक अद्भुत टॉपिक है, एक अद्भुत विषय है जो हम इसको समझना चाहिए और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। जो आत्मिक बातें हैं इसको आप लोग मजबूती से सीखे, जुड़ते जाए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते जाए, जिसका द्वारा आप परमेश्वर का एक एक वचन को, एक एक वाक्यों को मजबूती का साथ सीखने पाए। तो यही मकसद है मेरी हर एक प्रचार करने की। तो आप सबको मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए, और जितने हो सके आप लोग शेयर करें। तो वचन 35 में क्या लिखा है उसको पहले समझते हैं। लिखा है, और फिर वो गर्भवती हुई, और फिर वो गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। तो आपको समझना होगा, यहूदा, और उसकी कोख बंद हो गई। तो यहूदा का पैदा होते ही उसकी कोख बंद हो गई। उसने टोटल 4 बच्चे पैदा किया, तो उसके बाद उसके कोख बंद हो गया। तो 4 बच्चे कौन कौन है? पहला है रूबेन, दूसरा है सीमोन, तीसरा है लेवी, चौथा है यहूदा, लास्ट है यहूदा। तो ऐसा 4 बच्चे पैदा करती है और फिर परमेश्वर इसकी कोख बंद कर दिया। बंद लिखा है, बंद हो गया, उसका कोख बंद हो गई। तो मतलब इसकी कोख उसी समय के लिए बंद हो गई, लेकिन फिलहाल तो बंद हो गई, लेकिन उसकी कोख बंद हो गया। बाद में 2 बच्चे का जन्म और देती है, लेकिन उस वक्त में उसका मैं बताऊंगा जो भी है बाद में। लेकिन अभी तो इसकी कोख वचन का अनुसार तब उसकी कोख बंद हो गई। तो अभी आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये यहूदा जैसे ही पैदा हुआ, ये उसकी कोख क्यों बंद हो गई? ये क्वेश्चन आता है, मन में प्रश्न आती है कि यहूदा जैसे ही पैदा हुआ, परक्शन में लिखा है कि उसकी कोख बंद हो गई। और ये यहूदा कौन है? तो खूब अद्भुत विषय है, समझने वाली बातें हैं इसमें। सुनिए, दिमाग मन लगा कर सुनिए, और आप लोग जुड़ते जाइए और जितने हो सके शेयर करें, क्योंकि अद्भुत प्रकाशन का द्वारा इस पुस्तक का शिक्षा को दे रहा है परमेश्वर। तो अभी आपको मजबूती से इसको सीखना है। लिखा है, इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रख दिया। ये यहूदा कहाँ लिखा है? ये यहूदा ये यीशु की वंशावली है। ये आप समझ कर रखिए, ये यहूदा यीशु की वंशावली है। मत्ती 1 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है। देखिए, लिखा है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुआ। तो यहूदा का नाम क्यों? तो जबकि पहले बेटा कौन है? रूबेन, दूसरा कौन है? सीमोन, तीसरा कौन है बेटा? जो है लेवी, और ये चौथा बेटा है यहूदा है। तो ये बच्चा जो चौथे पर था, चौथे पर था, इनकी पूरी परिवार में ये बच्चा नंबर 1 पे पहले क्यों आ गया? और उसकी वंशावली के क्या कह रहा है ये आपको समझना होगा कि, और उसकी यीशु की वंशावली पे ये क्या कर रहा है? ये यहूदा
ये आपको समझना होगा। ये चौथा पे था, पहला केस क्यों आया और ये यीशु का वंशावली पे ये क्या कर रहा है, तो उसको समझना होगा। मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, उसको समझना होगा। एक कनेक्शन का साथ देखिए, मत्ती 1:2 में भी यहाँ वंशजों के जिक्र है यीशु की, और लूका 3 33 नंबर में भी वंशजों का जिक्र है। तो उसका मतलब जेनोलॉजी, यहाँ भी जेनोलॉजी वहाँ भी जेनोलॉजी, वंशजों। तो ये लूका 3:33 नंबर वाक्य को देखते हैं, वचन को देखते हैं। लिखा है, वहाँ आमीनदाब का और यीशु आरानी का और वहाँ त्रिस्तोन का और फिर वहाँ फिरिस का और वहाँ यहूदा का। तो यहाँ से आया था यीशु। कहाँ से? ये था वहाँ आमीनदाब का, वहाँ यीशु आरानिका का और वहाँ त्रिसोन का और वहाँ फिरिस का, वहाँ यहूदा का। तो यहाँ से आया था यीशु। कहाँ से? यहूदा का कौम से। तो आपको ये समझना होगा। और यहूदा की माँ कौन था? लिया। यहूदा का माँ कौन है? लिया। तो लिया ही क्यों, ये आपको समझना होगा। लिखा है, यहाँ से आया यीशु। अभी प्रश्न उठता है कि लिया ही क्यों, राहेल क्यों नहीं, लिया ही क्यों? ये इसीलिए लिया तुच्छ जानी गई थी, इसीलिए उसको द्वारा एक ऐसा बच्चा कि कौन? लिया तुच्छ था, लिया को तुच्छ जाना जाता था, लिया तुच्छ जानी गई थी, और इसीलिए उसका द्वारा एक ऐसा बच्चा, ऐसा राजा, एक ऐसा कौम निकला जिसको पूरी दुनिया ने कहा था कि ये तुच्छ है। तो इसका कनेक्शन दे रहा हूं मैं कि लिया से क्योंकि लिया तुच्छ जानी गई थी। लीस्ट, सबसे नीचे लिया को देखते थे, नीच सोच को देखते थे। और यीशु यहूदा के लाइन में पैदा हुआ। यीशु यहूदा के इस लाइन में पैदा हुआ। जैसे ही यहूदा पैदा हुआ तो वैसे ही कोक उसका बंद हो गया। इसका मतलब यीशु का लाइन वहां से शुरू हो गया। इसका मतलब यीशु का लाइन वहां से शुरू हो गया, शुरू होता है। तो भी तो इसी वजह से कोक बंद हुआ। उसी लाइन से, यहूदा का लाइन से यहूदा का लाइन में पैदा हुआ। जैसे ही यहूदा पैदा हुआ उसकी कोक बंद हो गई। उसका मतलब है यीशु का लाइन वहां से शुरू होता है। और इसका मतलब यीशु का लाइन वहां से शुरू होता है। अभी आपको मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यीशु को तुच्छ कैसे बोल सकते हैं? यीशु को तुच्छ कैसे बोल सकते हैं? वचन दे रहा हूं, देखिए जसाया 53 अध्याय 3 नंबर वचन। वहाँ तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। लिया याकूब की त्यागी हुई
पसंद नहीं करता था। मनुष्य का त्यागा हुआ और दुखी पुरुष था। सूरत अच्छी नहीं थी लिया की। रोग से उसकी पहचान, लोग से उसकी जान पहचान थी। आंखें धुंधली थी उसकी लोग उसको उससे लोग मुंह फिर लेते थे। याकूब को ये पसंद नहीं थी, राहेल को पसंद थी, लेकिन लिया तुच्छ जाना गया और हमने उनका मूल्य नहीं जाना। हमने उनका मूल्य, किसका, लिया का मूल्य नहीं जाना। तो सुनिए, वहाँ पे भी याकूब ने लिया का मूल्य नहीं जाना, और लेकिन परमेश्वर ने उसका मूल्य जाना। परमेश्वर ने उसका मूल्य जाना, किसकी, लिया की, और एक ऐसा बच्चा पैदा करवाया जिसका नाम है यहूदा। और यहूदा से यीशु पैदा हुआ। इसीलिए लिखा है कि चार महत्वपूर्ण बच्चे जो है कि एक रूबेन, दूसरा है सिमोन, तीसरा है लेवी, चौथा है यहूदा। और यहूदा से आता है राजाओं का लाइन। यहूदा से आता है राजाओं का लाइन, दाऊद का लाइन। और इसी वजह से, और दाऊद से आता है कौन, यीशु। और इसीलिए तो लिखा है कि मरकुस 10 अध्याय 46 नंबर वचन में देखो, ये लिखा है कि 46 में कि ये दाऊद के संतान वही यीशु है। ये दाऊद के संतान वही यीशु है। क्या गजब की बात है। देख, अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर आज आप लोगों को दे रहा है। जितना हो सके लीजिए और शेयर करें। आज बहुत मसाला है इसमें। एक ऐसी लड़की जिसको याकूब ने पसंद नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने उनको पसंद किया है। परमेश्वर ने उनको, लिया को पसंद किया है। और आज भी ऐसे परिस्थिति यीशु के साथ वैसे लिखा है कि वो तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया। यूहन्ना 1:1 में देखिए, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, इसमें भी बहुत कनेक्शन है। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 1:1 लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और वचन 4 में कहते है, उससे जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों के ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम था यूहन्ना। वो गवाही देते आया कि ज्योति की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। वहाँ तो वो ज्योति ना था, कौन, यूहन्ना। वहाँ तो ज्योति ना था, कौन, यूहन्ना। ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और वहाँ जगत में था, वहाँ जगत में आने वाली थी, और वहाँ जगत में था। जगत उसका द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। ऐसा लिखा है, जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो याकूब ने लिया को नहीं पहचाना। याकूब ने लिया को नहीं पहचाना, लेकिन परमेश्वर ने उसको पहचाना। और उसकी कोख से एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा राजा, एक ऐसा मुक्तिदाता, एक ऐसा मसीहा जो
पूरे मानव जाति को पाप से आजाद कर सकता था और कर 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 गया, कर को दिखाया और ये अभी भी कर रहा है। फिर सुनिए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 5, 6, 7, 8 नंबर वचन को देखिए। इसमें भी बहुत कुछ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं आपको बताता हूँ जो मोहर लगी थी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो स्वर्गदूत ने प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 5, 6, 7, 8 को अगर देखोगे, इसमें लिखा है जो स्वर्गदूत ने ये गोत्रों पर, याकूब के जो 12 गोत्रों पर में से मोहर दी गई थी, जो मोहर का जिक्र है इसमें ये मिलेगा याकूब के 12 गोत्रों पर। तो देखिए सबसे पहला नाम यहाँ ये 12 गोत्रों में से सबसे पहला नाम आया यहूदा की गोत्रों की। तो जबकि पहला बेटा था रूबेन, दूसरा बेटा था सिमोन, तीसरा था लेवी, चौथा में था यहूदा। लेकिन ये जब मोहर दे गई, मोहर जब सील्ड किया गया था, तो जब परमेश्वर का नाम लिया गया तो पहला रिकॉर्ड हुआ था यहूदा का पहला रिकॉर्ड हुआ था। ये क्या अद्भुत विषय है, एक अद्भुत योजना है परमेश्वर की कि यीशु की कौम को ऊपर रखा जाए। यीशु की कौम को ऊपर रखा है, यीशु की लाइन को ऊपर रखा है। यहूदा का गोत्रों में से 12,000 जो मोहर दे गई उसमें से लिया कम से कम 50% कहो तो बच्चा पैदा कर चुके हैं ये 12 गोत्रों में से। लेकिन यहूदा किसका बेटा था? लिया का था। बोरून किसका बेटा था? लिया का था। लेकिन रूबेन किसका बेटा था? लिया का था। तो ये इसका गाद किसका बेटा था? जिल्पा का। और जिल्पा ये था राहेल की दासी, आप सब लोग जानते हैं। तो आशेर के गोत्रों में से 12,000 पर जिल्पा, और फिर नप्ताली गोत्रों में से 12,000 पर जिल्पा। ऐसा करते करते 12 गोत्रों का जो स्वर्गदूत ने जो उसको मोहर दी गई थी, कम से कम 50% बच्चे की लिया का कौम से आया था। ये एक अद्भुत विषय है, परमेश्वर का एक अद्भुत योजना था जो यीशु का कौम को, यीशु का जेनोलॉजी को आगे ऊपर रखे।